Assalamu alaikum dear students, this is Professor Muhammad Afzal and you people are watching my YouTube channel. Guys, after so long time, welcome to you people again. Guys, आज हम बात करेंगे कि सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, पेपर तो 3 हुए हैं, लेकिन टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स किस क्राइटेरिया के तहत लगेंगे, तो आई एम हैविंग अ क्राइटेरिया फॉर यू पीपल. लेकिन गाइज इसको डिस्कस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, इसका लिंक फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस. चलें हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं व्यूअर्स. देखें, इसमें ये है कि सबसे पहली बात, साइंसेस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, 3 सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स भी कह लें. अब ऐसा है कि मैथमेटिक्स के तो पूरे के पूरे ही नंबर लग जाएंगे जितने आएंगे, बिकॉज उसमें तो प्रैक्टिकल नहीं है. तो हम बायोलॉजी के ही डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के. अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि प्रैक्टिकल्स के टोटल मार्क्स हैं 30. उन 30 में से 15 मार्क्स जो हैं वो तो हर सब्जेक्ट के देखें ये लग जाने हैं आपके. अच्छा, बाकी के 15 में से जो आपके मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे. जितनी परसेंटेज आपकी सब्जेक्ट में से है उतनी ही परसेंटेज जो है आपकी वो प्रैक्टिकल में से लगेगी. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट सपोज आपके केमिस्ट्री में हैं 80 मार्क्स, फिज़िक्स में हैं 75 आउट ऑफ 85, और जो आपकी है बायोलॉजी उसमें आपके जो हैं 82/85. तो व्यूवर्स, अब ऐसा है कि हमने टोटल मार्क्स 15 हैं तो उसमें से परसेंटेज लेनी है ना, क्योंकि 30 में से 15 तो सबके लग जाने. ऊपर वाले 15 में से परसेंटेज लेनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि लेट सपोज अगर आपके केमिस्ट्री में 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 85, तो हम 80/85 करेंगे इनटू 15. द आंसर विल बी 14.11. तो आपके केमिस्ट्री में 14.11 होंगे आपके सब्जेक्ट की परसेंटेज के हिसाब से, और 15 आपको वैसे मिल जाने, तो ये होंगे 29 मार्क्स, 29.11 या 29 लगा लें. चलें ओके गाइस, अब बारी आ जाती है आपकी फ़िज़िक्स की जो आपका सेकंड पेपर है. लेट सपोज 75/85 आ जाते हैं, तो गाइस आप 75/85 करके मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे, 13.23 मार्क्स बनते हैं. तो 15 आपको वैसे मिल जाने हैं, और इसके अंदर 13 आप जो परसेंटेज के हिसाब से लगे वो ऐड कर दिए, तो टोटल मार्क्स हैं 28. फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आपके 28 मार्क्स आएंगे. इसी तरह से बायोलॉजी है, उसमें 82/85 मार्क्स हैं आपके. तो 82/85 को आप मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, सॉल्व करें, आंसर 14.47 आएगा. चले हम इसको 14 लगा लेते हैं, तो 15 + 14 इसमें भी आपके 29 मार्क्स बनेंगे. तो व्यूवर्स, अब आपके फ़िज़िक्स में प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 28 बन गए, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के मार्क्स 29 बन गए, और बायोलॉजी में भी 29 बन जाते हैं. अच्छा, अब ज़रा देखें, अब ऐसा है कि नाउ द सेम मार्क्स शैल बी गिवन फॉर पार्ट 1. अब साइंसेस के इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी आपके पार्ट 1 में ऐसे ही लग जाएंगे. अब ये तो डेफिनेटली पार्ट 2 का रिज़ल्ट था ना आपका. हैंस द स्टूडेंट्स गेट्स 80/85 इन केमिस्ट्री पार्ट 1. ये वही मार्क्स जो ऊपर मैंने लेट किए थे. 75/85 इन फिज़िक्स हैं, और 82/85 इन बायोलॉजी में हैं. अब यहाँ पर देखें, 80 मार्क्स केमिस्ट्री में हैं फर्स्ट ईयर की, अब 80 मार्क्स केमिस्ट्री में हैं सेकेंड ईयर की, 29 जो हैं वो प्रैक्टिकल मार्क्स आ गए, और टोटल बनता है 189. आपके केमिस्ट्री में 189 मार्क्स बन गए. इसी तरह से बात करते हैं फ़िज़िक्स की. तो फ़िज़िक्स का जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया दिया उसमें जो है सब्जेक्ट के मतलब थेरी के 75 मैंने लगाए थे, 75 मैंने फ़र्स्ट ईयर के लगाए, सेकेंड ईयर के लगाए थे, 75 ही फर्स्ट ईयर के लगाएं.
28 इस हिसाब से प्रैक्टिकल के बनते हैं, तो फिज़िक्स में आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 178। तो गाइस अब इससे आगे चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो लुक एट दिस, बायोलॉजी में 82 बनते थे थ्योरी के मार्क्स पार्ट 2 की केमिस्ट्री में। अब आगे पार्ट 1 की केमिस्ट्री के भी 82 आ गए, 29 बनते हैं प्रैक्टिकल के, तो टोटल इसके 193 बन जाते हैं। तो फिर बायोलॉजी में 193 बन गए। अब ज़रा देखें कि हमने अब इसको बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो व्यूवर्स सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर ऐसा है कि टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स के मिला के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मतलब 200 केमिस्ट्री के, 200 फिज़िक्स के, 200 बायोलॉजी के, ये बनते हैं 189 प्लस 178 प्लस 193, टोटल 560 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 600। अगर हम इसकी परसेंटेज निकाल लें तो परसेंटेज के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें 560 ओवर 600 इंटू 100, आंसर इज़ 93.33%। तो गाइज आपके साइंसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के नंबर बनते हैं 93.3%। मतलब ये हुआ, अब मैथ वाले बच्चे सिर्फ बायो की जगह पे मैथ्स के मार्क्स ऐड कर लेंगे और टोटल परसेंटेज आपकी बनेगी 93.3%। अब आपकी ये बनी है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से। अब इसी परसेंटेज के हिसाब से आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स नोट डाउन करेंगे। अब ज़रा देखें, हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 और 2 को मिलाकर आपकी जो है 200 मार्क्स ही इंग्लिश है। अब 200 मार्क्स का हमने 93.3% निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है 200 मल्टीप्लाइड बाई 93.3 ओवर 100, आंसर है 187। तो व्यूवर्स आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 की इंग्लिश को मिला के 187 मार्क्स बन जाते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं जी हम उर्दू पे। उर्दू के भी हमने 200 में से 93.3% निकालने हैं, सेम फार्मूला है। तो जितने इंग्लिश में बनेंगे उतने ही उर्दू में बन जाएंगे, दैट इज़ 187। अब हमने पाक स्टडीज़ के भी 93.3% लगाने हैं और इस्लामिक एजुकेशन के भी 93.3% लगाने। तो उसका फार्मूला है, टोटल मार्क्स 50 होते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 93.33 ओवर 100, आंसर आएगा 47 मार्क्स। तो 50 में से आपके 47 बनेंगे पाक स्टडीज़ में से, 47 बनेंगे इस्लामिक स्टडीज़ में से। तो व्यूवर्स अब देखें, आपके पार्ट 1 में जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बने थे 560। अच्छा जी, उसके बाद मतलब ओवरऑल आपके 560 बने थे पार्ट 1 पार्ट 2 के मिला के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से। अब आपके आगे 187 बने थे इंग्लिश में पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 में। आगे आपके 187 बने थे उर्दू में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के। 47 थे पाक स्टडीज़ में और 47 थे आपके इस्लामिक एजुकेशन में। तो व्यूवर्स आपके टोटल मार्क्स 1028 बनेंगे। इसी हिसाब से आप अपने अपने मार्क्स का अंदाज़ा लगा लें कि अपना टारगेट देखें कि आपके केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ सकते हैं, फ़िज़िक्स में कितने आ सकते हैं, बायोलॉजी या मैथ्स में कितने आ सकते हैं। फिर आप उस हिसाब से अपने प्रैक्टिकल्स के नंबर काउंट करें, उस हिसाब से फिर आप उन सबको ऐड करें तो आपके वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के नंबर आ जाते हैं। उनको टोटल करें तो 600 में से देखें आपके कितने मार्क्स आते हैं, फिर उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करें। वो जो परसेंटेज बनेगी उस परसेंटेज के हिसाब से आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। फिर उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप टोटल में ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो है टोटल रिज़ल्ट बन जाएगा। तो गाइज़ ये तो एक एग्जांपल थी। अब आप अपने अपने जो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर लें। एनीवे गाइज़, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, आप लोगों के रिज़ल्ट के लिए अल्लाह करे सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एंड गाइज़ मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेज़ हैं, रादर बेटर देन बेस्ट विशेज़ हैं। और फाइनली यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।